ड्रामा तो गुलाम बादशाह सुंदरी की किस्त 17 में कहानी जज्बात मोहब्बत और ख़ानदानी रस्म व रिवाज के टकराव के गिर्द घूमती नजर आती है। इस किस्त में खास तौर पर बादशाह गुलाम सुंदरी लाजो माँ और जहांदार के किरदारों के दरमियान ताल्लुकात और हालात मजीद वाज़ेह होते हैं। कहानी में मोहब्बत की बेबसी, तकदीर की सख्ती और समाजी पाबंदियों का दबाव नुमायां तौर पर दिखाया गया है। बादशाह इस वक्त एक ऐसी मोहब्बत में गिरफ्तार है जिसके बारे में इसे खुद भी ज्यादा मालूम नहीं। वो एक लड़की की एक झलक देखकर उसके इश्क में इस कदर मुब्तला हो चुका है कि हर वक्त इसी के ख्यालों में गुम रहता है। उधर गुलाम एक मजबूर और सादा दिल इंसान के तौर पर सुंदरी को अपने साथ लेकर जा रहा है, क्योंकि सुंदरी दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई है। गुलाम को समझ नहीं आ रहा कि वो सुंदरी को कहाँ ले जाए और कहाँ महफूज रखे। आखिरकार वो फैसला करता है कि चंद दिन के लिए इसे अपने घर में छुपा लेगा और बाद में हैदराबाद में मकान लेकर अपनी माँ के साथ रख देगा ताकि किसी को इसके बारे में खबर ना हो। सुंदरी गुलाम की नेकी और खुलूस को महसूस करती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। रास्ते में दोनों के दरमियान सादा मगर मानी खेज गुफ्तगू होती है। सुंदरी अपनी तन्हाई का जिक्र करती है और कहती है कि इस दुनिया में इसका कोई सहारा नहीं, इसीलिए वो अपनी जिंदगी के फैसलों के बारे में खिलकर बात करती है। गुलाम उसकी बातों से कभी हैरान और कभी परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी इसकी हिफाजत करने का इरादा रखता है। जब गुलाम अपने इलाके के करीब पहुंचता है तो इसे एहसास होता है कि अगर किसी ने सुंदरी को गाड़ी में इसके साथ देख लिया तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसलिए वो मजबूरी में सुंदरी से कहता है कि वो गाड़ी की डिग्गी में छप जाए ताकि किसी को इसके बारे में शक ना हो। सुंदरी पहले तो हैरान होती है, मगर फिर हालात को समझते हुए इसकी बात मान लेती है। दूसरी तरफ हवेली में बादशाह की जिंदगी में एक नया तूफान उठ चुका है। इसके वालिद जहांदार और खानदान के दूसरे अफराद ने इसकी मंगनी तय कर दी है और इसे इस फैसले की खबर अचानक दी जाती है। जब बादशाह को मालूम होता है कि इसकी मंगनी इसकी मर्जी के बगैर तय कर दी गई है तो वो शदीद रद्द अमल जाहिर करता है। वो साफ कह देता है कि वो किसी और से मोहब्बत करता है और ये शादी कबूल नहीं करेगा। मगर मसला यह है कि जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है इसके बारे में इसे कुछ भी मालूम नहीं, ना इसका नाम जानता है, ना इसका घर और ना ही इसका खानदान। वो सिर्फ इतना जानता है कि वो लड़की इसके दिल में बस चुकी है और उसके बगैर वो जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जहांदार अपने बेटे की बात सुनकर इसे समझाने की कोशिश करता है कि खानदान की इज्जत और रवायत सबसे अहम होती है और गैर खानदान की लड़की से शादी करना उनके यहाँ रिवाज नहीं। मगर बादशाह अपने मौक़िफ़ पर कायम रहता है और कहता है कि मोहब्बत इसकी कमजोरी नहीं बल्कि इसकी जिंदगी है। आखिरकार जहांदार एक शर्त रखता है कि अगर बादशाह इस लड़की को ढूंढकर उनके सामने ले आए तो वो इससे इसकी शादी कराने पर गौर करेगा, लेकिन अगर वो ऐसा ना कर सका तो फिर इसे खानदान के फैसले के मुताबिक शादी करना पड़ेगी। ये शर्त बादशाह के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन जाती है, क्योंकि वो खुद नहीं जानता कि वो लड़की कहाँ है। इसी दौरान बादशाह अपने बचपन के दोस्त गुलाम के साथ दिल की बातें भी करता है। वो गुलाम को बताता है कि इसके दिल में किस कदर बेकरारी है और वो इस नामालूम लड़की को दोबारा देखने के लिए कितना बेताब है। गुलाम उसकी बातें सुनकर इसे तसल्ली देने की कोशिश करता है और कहता है कि कभी कभी तकदीर इंसान को ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां सब्र और यकीन ही वाहिद सहारा होते हैं। किस्त के आखिर में कहानी एक दिलचस्प मोड़ की तरफ बढ़ती नजर आती है। एक तरफ बादशाह इस नामालूम लड़की को ढूंढने के लिए बेचैन है और दूसरी तरफ वही लड़की यानी सुंदरी गुलाम के साथ छपी हुई है, मगर किसी को यह हकीकत मालूम नहीं कि तकदीर उन सबको एक दूसरे के करीब ला रही है। यही राज और यही तकदीर का खेल आने वाली एक साथ में कहानी को मजीद सनसनीखेज बनाने वाला है।